आइए हम लोग वचन पर आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग हालेलुया अध्ययन किया था मिस्र साम्राज्यम का बारे में। प्रिय भाइयों बहनों, वो साम्राज्यम प्रभु ही अच्छा रेडी किया। अब उसका अंत बीच में शैतान आकर उसका अंत भी प्रभु किया करे कि हम वचन में पढ़ रहे हालेलुया। लेकिन वचन में हम देखते ये कितना सारे साम्राज्य में ये साम्राज्यम वो लोग बनाया ये तो भी पूरा दुनिया क्यों वो लोग पकड़ने के लिए नहीं हुआ। मिस्र साम्राज्यम भी वर्ल्ड में 70% वो लोग पकड़ा रहे। ये दुनिया में पहले साम्राज्य में वो निम्रोद को रखी शैतान बनाने का कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ, प्रभु तोड़ दिया। लेकिन ये मिस्र साम्राज्यम कम से कम हालेलुया 450 साल ये दुनिया में बन गया है। हालेलुया। प्रभु ये साम्राज्यम को क्या किया, खत्म किया। इसके बाद बहुत लंबा मतलब असूर साम्राज्यम जो टाइम में खड़ा हो रहे, इसके बीच में भी बहुत राजा लोग उठाए, लेकिन वो हालेलुया राजा नहीं तो राज्यम इस्राएल के साथ प्रॉब्लम नहीं है ना। जो प्रभु बाइबल में ऐड किया साम्राज्य में इस्राएल देश के साथ संबंध होते वो साम्राज्य समझो। इसके बीच में भी बहुत उठा रहेगा, थोड़ा थोड़ा पकड़ा रहेगा, लेकिन प्रभु बाइबल में उसका हिसाब नहीं ला रहे। क्यों नहीं ला रहे? कारण बाइबल जेरूशलेम को इस्राएल लोगों को रखी क्या है, वो बातों को पूरा करे। हालेलुया हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इधर हम देखते हैं कि असूर साम्राज्यम का बारे में। आप लोग बाइबल ले लो, एसेकिएल का पुस्तक, एसेकिएल 31 अध्याय उसका 3 और 4 वचन पढ़ेंगे। इधर असूर देश के बारे में, मतलब असूर लोगों के बारे में, वो लोगों के लाइफ में क्या हुआ, वो बातों को अभी होने का बात में इधर भविष्यवाणी समान जैसे कि जो हमें कभी बोलते हैं ना, लोग रखते हैं ना जा रही है वो बात करेगी। इधर एसेकिएल बात कर रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, वो बताने का पहले एक जानकारी भी मैं देकर आगे बढ़ना चाहता हूं। ये साम्राज्यम बीसी हालेलुया 680 में बन रहा था। अब कम से कम 75 साल ये दुनिया में ये साम्राज्यम चल रहा था। अब ये साम्राज्यम का अंदर मुख्य 3 राजा लोग हैं। आप लोग सेकंड राजा 15 अध्याय 29 में पढ़े तो मिलेगा। एक तिग्बलेस करे के एक राजा गए। सेकंड राजा 18 अध्याय 9 में उधर देखे सल्मनेसर करे के एक राजा था। अब 18 अध्याय के 13 में भी देखते सनगरीब नाम का राजा था। ये तीनों राजा लोग ये असूर का साम्राज्यम का अंदर मुख्य राजा लोग हैं। बाइबल में हम पढ़ा है तो प्रिय भाइयों बहनों, ये साम्राज्यम को प्रभु ही खड़ा किया करके हम वचन में देखते हैं। हालेलुया। कौन खड़ा किया? प्रभु। कारण हम पढ़ा हुआ 3 वचन में देखते हैं, प्रभु बोल रहे हैं ना, जैसा लिबरोन का देवदार का समान मैं तुमको असूर तुमको मैं बढ़ाया। अब 4 में बोले पानी समान जैसा नदी है ना, ऐसा मैं तुमको बढ़ाया। 5 वचन थोड़ा पढ़ेंगे, कोई भी जोर से पढ़ो ना। है हालेलुया। प्रभु क्या बोले? ये नदी हालेलुया नदी के पास है ये देवदार झाड़ समान
ये हालेलुया असूर देश सब प्रकार के आशीर्वाद में उनका डाली बन गई, उनका देश अच्छा डेवलप हो गया पूरा। आमीन हालेलुया सब प्रकार के आशीर्वाद में ये देश आगे बढ़ गया करके प्रभु बोल रहे। अब 8 वचन भी पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु इधर कंपेयर करी की बात कर रहे हैं ना, कितना सारे देश है उनके लेवल में नहीं था असूर देश का समान। प्रभु ऐसा एक साम्राज्य बनाकर मिस्रैम को कैसा जोसेफ को रखी अच्छा साम्राज्य बनाया। सही प्रभु हालेलुया बीसी हालेलुया 680 में ये 3 राजा लोग अच्छा एक साम्राज्य बनाकर प्रभु खड़ा किया। प्रभु इधर बता रहे, देखो 9 वचन पढ़ो। मैंने सुंदर बनाया, असुर देश को कैसा बनाया? सुंदर बनाया। यहां तक भी देखो एदन बगीचा के अंदर जो वृक्ष झाड़े वो ढाक करने का समान। मतलब प्रभु बोल रहे असुर सुनो, मैं ऐसा तुमको साम्राज्य बना के खड़ा किया था। आमीन। मैं एक वाटिका बनाया, एदेन नाम का वाटिका, उसका अंदर भी झाड़े वृक्ष, वो वृक्ष भी ढाक करने का समान, मतलब जलस है ना, ढाक करने का समान। हालेलुया हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आज हालेलुया वचन सुनने वाला समझो, ये प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ाए कल, ये हालेलुया 17 अध्याय में प्रभु का आत्मा यूहन्ना के द्वारा बता रहे 5 राज्य हो चुका है ना, 5 राजा हो चुका है। अब ये बातों को बाइबल में दानियल को भी प्रभु खोला, लेकिन असुर के बारे में खोला नहीं। वो दिन से जो राज्य शुरू हो रहे खोला, लेकिन प्रभु पूरा बातों को हमें ये दुनिया में क्या क्या प्रभु करके आ रहे अपना लोगों के लिए, हमें अपना लिए पूरा यूहन्ना को दिखाया था। प्रभु इधर एसेकिएल के द्वारा बात करे, सुनो असुर, मैं ऐसा तुमको बनाया, एदेन का वृक्ष भी जलन किया तुम्हारा देश को देकर, अतना मैं तुमको अच्छा आमीन ऊंचे स्थान में मैं बनाया। हालेलुया। आमीन। बढ़ता ही जाने का टाइम में ध्यान से सुनो, प्रभु क्यों इनको ये साम्राज्य नहीं तो इतना बड़ा विक्टो पावर प्रभु देने का कारण है कि इस्राएल का अंदर 10 गोत्र में उनको सिखाने के लिए। हालेलुया। प्रभु कुछ करते हैं ना, उसमें पीछे कुछ रहता है, पीछे कुछ रहता है। हालेलुया। बिना कारण में कुछ साम्राज्य नहीं तो कुछ भी प्रभु करने वाला नहीं है। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, 2 राजा को खोलेंगे। 2 राजा 17 अध्याय 6 वचन से पढ़ेंगे। जो से पढ़ो कोई भी। होशे के 9वें वर्ष में असुर के राजा ने शोमरोन को ले लिया और इज़राइल को अशूर में ले जाकर हलल में और गोजान की नदी हाबोर के पास और मादियों के नगरों में बसाया। हालेलुया। इस्राएल के अंदर 10 गोत्रम को अलग राज्य बनाया था प्रभु। इधर ये लोग क्या किया मालूम है? ज्यादा मूर्ति पूजा
कारण योरेपेराम ने गिलगाल में एक मूर्ति लगाया, हमें और बेथेल में एक मूर्ति लगाया, सारे इस्राएल लोगों को प्रचार किया, हमको मिस्रैम से छुड़ाकर आया ईश्वर, ये बछड़ा है। अब वो पूजा, वो आराधना बढ़ता ही गया, कम नहीं हुआ। प्रभु वेट कर रहे, प्रभु अभी एक एक राजा के मर्डर हो रहे, एक एक राजा 6 महीना में खत्म हो रहे, एक एक राजा 3 साल में खत्म हो रहे। प्रभु अभी वेट कर रहे, ये राजा है तो सही करेगा, ये राजा है तो सही करेगा। कोई भी सुधरता ही नहीं था। इसलिए प्रभु असूर को अच्छा साम्राज्य बनाया। क्यों बनाया? इस्राएल को खत्म करे की सिखाना। ये लोग मूर्ति पूजा छोड़ना नहीं, प्रभु का तरफ में ध्यान नहीं दे रहे, ये लोग अपना मनमानी के जीवन ही जी रहे, है ना। ये 17 अध्याय पूरा पढ़ेगा ना, बहुत मिलेगा। मैं थोड़ा आप लोगों को फिर भी बताना चाहता हूं। 7 वचन पढ़ेंगे। 17 इसका यह कारण है कि यद्यपि इस्राएलों का परमेश्वर यहोवा उनको मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर मिस्र का राजा पार्वोन के हाथों से छुड़ाकर लाया, मिस्र देश से निकाल लाया था, तो भी उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया, उसके विरोध में पाप किया है और पराय देवताओं का भय माना। पराई देवताओं का भय माना मतलब क्या है? इस्राएल लोग ने जब बछड़ा के पूजा किया ना, अगल बगल के पाराम हालेलुया देश का देवी देवता, असूर का देवी देवता, कितना देवी देवता देखता था ना, गांव में लाएगा, उसका भी पूजा पाठ करेगा, उसको भी भय मानेगा। प्रभु ये तो कोशिश करे, मैं एक ही ईश्वर है। कितना है? मैं कितना ईश्वर है? एक ही है, मैं बहुत नहीं है। मेरा बारे में तुमको जानकारी है। अब्राहम को मिला, इसहाक को मिला, आपको इस तरफ में आना चाहिए। तू नहीं आ रहे, मौका दे रहे, एक एक राजा को खत्म कर रहे 6 महीना 3 साल मर्डर। कोई भी आएगा रात को गला काटेगा, है ना। यूदा में ऐसा नहीं हो रहे। प्रभु अभी देखा तैयार नहीं, अभी तैयार किया है। सलमने से बोलने वाला राजा आकर पूरा इस्राएल को कैदी बनाकर अपना देश में, बाबिलोन में, इधर उधर, है ना, देश को हालेलुया अपना देश का पूरा प्रॉपर्टी पूरा छीन गया, दूसरा को दे दिया। ये लोगों को दूसरा जगह पर भगा दिया। हालेलुया। आज सुनो प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का आत्मा हमको इससे क्या बता रहे? वार्निंग देगा, चांस देगा, बार बार बताएगा आपसे, तू जो रास्ता में जा रहे सही नहीं है, सुधरो सुधरो, अब किसी को मत डरो। सिर्फ मैं एक ही परमेश्वर है, मुझे ही पूजा करो, मुझे ही हमें आराधना करो, मुझे वैल्यू दे दो। मैं जलन वाला आगे, मैं मेरा महिमा अब किसी को नहीं देगा, है ना। निम्रोत से ये लपड़ा चालू हो गया पूजा पाठ का, पूजा पाठ अभी बढ़ गया। मैं उसके बारे में, चर्च के बारे में बात करने का टाइम बोलेगा। निम्रोत का वर्शिप अभी किधर आके पहुंचा है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु चांस दे रहे, एक ही परमेश्वर है ना। प्रभु हमें एक ही है, समझो, ये लपड़ा में मत जाओ। तू शायद बछड़ा के सामने यहोवा बोलने में मैं नहीं है, मैं क्या है पहले समझो, तैयार ही नहीं। कितना बड़ा बड़ा बंगला है गया, कितना आशीर्वाद है गया, खेत दिए गया, सब कुछ चला गया। अभी कैदी बनकर दूसरा के घर में बर्तन धो रहे। क्या धो रहे? क्या धो रहे? इस्राएल के अंदर कुछ कमे दूध मधु का देश दिया। अभी प्रभु देख रहे कितना साल, 1000 साल वेट कर रहे, देखो तैयार नहीं, 1000 नहीं
इस 700 800 हालेलुया। आज आपको भी पवित्र आत्मा बता रहे, अन्य दैवी दैवताओं को डरो मत। हालेलुया। सिर्फ किसको डरो? एक ही परमेश्वर को डरो। समझ रहे ना? नहीं है तो आपका लाइफ में कैदी बन के आपको जीना पड़ेगा, प्रभु साथ नहीं रहेगा। शैतान एक एक टाइम अच्छा रखेगा, अचानक गुस्सा करके मर्डर भी करेगा। हालेलुया। शैतान को बुद्धि नहीं है, क्या भी करेगा। इसलिए प्रभु ऐसा नहीं है, अच्छा संभालेगा। हालेलुया। ठीक है प्रिय भाइयों बहनों, अभी ये असुर को उठाया प्रभु है, रेडी किया प्रभु है। अभी ये लोग अच्छा खड़ा हो गया, अभी घमंड आया है। क्या आया? एसेकिएल 31 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे। भूल उठा मतलब घमंड आया, इसलिए क्या करूंगा? इनका साम्राज्य मैं अभी तोड़ूंगा। घमंड आने के बाद में कौन आएगा अंदर? कौन आएगा? आमीन। यिर्मयाह भी बता रहे ना, यिर्मयाह 50 अध्याय थोड़ा पढ़ेंगे। यिर्मयाह 50 अध्याय उसका 17 पढ़ेंगे। भगाई हुई भेड़ है, सिंहों ने उनको भगा दिया है। पहले तो अशूर के राजा ने उसको खा डाला। पहले अशूर के राजा को मैं खा डाला, और तब बबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने उसकी हड्डियां को तोड़ दिया है। इस्राएल ने पहले अशूर राजा ने क्या किया? खा लिया। अब अभी नेबूकदनेस्सर बाबिलोन राजा उसका हड्डी को क्या किया? मांस को कौन खाया? अशूर राज्यम। अभी बाबिलोन राज्यम हड्डी को खाया। 19 वचन पढ़ेंगे। मैं इज़राइल को उसकी चराई में लौटा लाऊंगा, और वह कर्मेल और बाशान में फिर चरेगा, और एप्रेम के पहाड़ों पर और गिलाद में। 18 पढ़ेंगे। 18 सॉरी। इस कारण इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो जैसे मैंने अशूर के राजा को दंड दिया था। क्या दिया? दंड। मतलब ये ऑलरेडी हो गया है बात। दंड दिया था, बाबिलोन को भी मारेगा। ठीक है प्रिय भाइयों बहनों, घमंड आने का बात में शैतान, कारण शैतान को इंसान चाहिए, उनको वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना। कितना वर्ल्ड? कारण वो ये दुनिया में रहकर कोशिश करता ही रहे वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। आमीन। अभी उनको मौका मिल गया, प्रभु ही ये सलमना सा, अब हालेलुया, सनगरीब, ये सबको प्रभु ही खड़ा किया है। ये लोग भी प्रभु का नहीं है, मूर्ति पूजा के, हमें लपड़ा भी है, लेकिन प्रभु ही खड़ा किया है। प्रभु खड़ा करने का मतलब क्या है? इस्राएल को सिखाना। अभी क्या हो गया? भूल उठा मतलब घमंड आया, अहंकार आया। अभी एसेकिएल 31 का 11 भी पढ़ेंगे। इसलिए जातियों में जो सामर्थ्य है मैं उसी के हाथ उसको कर दूंगा, और वह निश्चय उससे बुरा व्यवहार करेगा। उसकी दुष्टता के कारण मैंने उनको निकाल दिया है। हालेलुया। प्रभु जब एक देश से प्रभु निकाल दिया, मतलब प्रभु नहीं है, शैतान जरूर आएगा। हालेलुया। प्रभु का गुस्सा आया, घमंड में एक काम करे। अभी क्या हो गया प्रिय भाइयों बहनों? येसाया, इन लोगों का घमंड कैसा है देखो, अशूर देश का। येसाया 36 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अशूर के राजा सनहेरीब ने
यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके यहूदा के सब गढ़ वाला नगर पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। नेक्स्ट और वचन। वशूर के राजा ने राबशाके को बड़ी सेना देकर राबशाके के हाथ में बड़ा सेना को देकर लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज दिया। और वह उत्तरी पोकरे की नाली के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़ा हुआ। हालेलुया। मैं बता के जा रहा हूं, सनगरीब ने लड़ाई में पूरा देश को पकड़ रहे। अभी इस्राएल को पकड़ा, इस्राएल को पूरा अपना मुट्ठी में लाया, अपना गांव को इधर लाया, ये लोगों को कैदी बनाकर उस तरफ लेके गया। मूर्ति पूजा, उनका मूर्ति को पूरा इधर भी लाया। लेकिन ये साम्राज्य असुर को खड़ा किया। प्रभुवे, ये क्या सोच रहे हमारा भगवान। हालेलुया। इसके अंदर अभी आ रहे बगल में यूदा देश है। ये यूदा देश का राजा हिजकिय्याह, बहुत बार मैं उसको पत्री भेजा, मेरा भगवान मेरा बातों को मानना, ये ध्यान ही नहीं दे रहे, इतना घमंड है। हिजकिय्याह ने एक ही परमेश्वर को आराधना करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सच में कितना बड़ा साम्राज्य भी वो सही लोगों को विरोध करेगा ना, राजा भी हो, बड़ा व्यक्ति भी हो, उनका आंसू का सामने वो लोग कुछ भी, कितना बड़ा साम्राज्य भी नाश होएगा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है प्रिय भाइयों बहनों, घमंड कैसा है देखो, 4 वचन पढ़ो। राबशाके कैसा बात कर रहे देखो। राबशाके ने उनसे कहा, राबशाके ने उससे यूदेया देश में आके कहा, हिजकिय्याह से कहो, हिजकिय्याह से गांव वाला सबको, देश के प्रधानों को पूरा बोले, हिजकिय्याह से बताओ, महाराजाधिराजा, राजाधिराज, कौन महाराजाधिराजा? अशूर का, सनगरीब असुर का राज्य। असुर का राजा यो कहता है कि तू किसका भरोसा किए बैठा है? तू क्या भरोसा में अभी रुका है? हालेलुया, हालेलुया। ये सनगरीब को, ये राबशाके को मालूम नहीं, हम अभी इतना बढ़ाए, यहोवा हमको बढ़ाया है ना। थोड़ा लोग मूर्ति पूजा करे करके किसी के प्रार्थना के द्वारा लाइफ अच्छा हो रहे, आपका लाइफ में भी शायद ऐसा मैसेज हो रहे होंगे, आपका लाइफ में अच्छा करने के लिए योग्य एक ही यहोवा एक ही है, यीशु मसीह का एक ही है। हालेलुया। और आपसे सिला के बोले क्या भरोसा कर रहे हैं? कंटिन्यू 5 पढ़ेंगे। मेरा कहना यह है कि क्या मुंह से बातें बनाना ही मुंह से बातें बनाने ही युद्ध के लिए पराक्रम और बोलने में ही तुम्हें तू जीतेगा और युक्ति है? युक्ति है क्या वो? तू किस पर भरोसा रखता है? तू कैसा भरोसा में है कि तूने मुझसे बलवा किया है? हालेलुया। हमारा साथ तो कोई भी जीतने के लिए नहीं होगा, हमारा सामने सब कांप रहे, राब से बोल रहे क्या भरोसा ऐसे किया तुमको? प्रॉब्लम ये है, साम्राज्य खत्म होने का प्रॉब्लम ये है। इस इतिहास पढ़ के देखो ना, प्रभु में जो देश से हरता नहीं है, इधर राब से चिल्ला चिल्ला कर बोलना चालू किया। बाइबल में प्रिय भाइयों बहनों कंटिन्यू हमको पढ़े थे, उसका आमीन बहुत मिलेगा। 7 वचन पढ़ेंगे। फिर यदि तू मुझसे कहे हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या वह वही नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को ढाकर हिजकिय्याह ने यहूदा और यरूशलेम के लोगों से कहा कि तुम इस वेदी के सामने दंडवत किया करो? हालेलुया। राब से अभी क्या बोल रहे देखो, यहूदा पूरा बहुत वेदी था। ये वेदी क्या है? बाल दैवतांग है, अन्य देवी देवतांग है,
इसके पहले आया लोग बहुत लपड़ा करके इधर उधर रखा। ये ऐसे किया, विलेज विलेज में जाकर हर एक वेदी को तोड़ दिया। सच्चा परमेश्वर का आराधना पवित्र मंदिर में ही होना करके एक जगह के आराधना, एक परमेश्वर का आराधना दिखाया। और आपसे बोले ये ऐसे किया, तू क्या भरोसा में रुका? यहोवा के भरोसा में ऐसे क्या? क्यों हमें नाले ले बारे में मैं बता रहा हूं, ये ऐसे क्या ही यहोवा के वेदी पूरा तोड़ दिया। तो यहोवा ये लोगों को कैसा सपोर्ट करेगा? पब्लिक को देख के बता रहे। हालेलुया। आज सुनो प्रिय भाइयों बहनों, आपके ये सच्चा विश्वास को तोड़ने के लिए शैतान बहुत को मिसयूज करेगा। एक की परमेश्वर है, हालेलुया, घुमाने के लिए शैतान बहुत लोगों को यूज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बात याद रखो, आपका दंडवत एक का सामने ही होना है ना। आप लोग जानते शैतान तुल्य होना चाहते हैं ना, मार्क करके रखा ना, उसको मैं आगे दिखाएगा आप लोगों को। हमें तुल्य दिखाना उनको। इधर देखो रापसे से काम कर रहे हैं, ऐसे क्या कि कोई भी सुनो मत, यहोवा हमारा साथे बोल रहे हैं ना, विश्वास मत करो। ये ऐसे क्या है, यहोवा के पूरा इस्राएल का अंदर कितना वेदी है, यूदा के अंदर पूरा तोड़ दिया। अभी यहोवा इनका साथ नहीं है अभी, कारण यहोवा के वेदी को क्या किया? यहोवा के वेदी कितना पर होगा? इतना जगह में होगा, यरूशलेम में होगा, गांव गांव में होगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे क्या ने अच्छा एक दास है, मोसेस का टाइम में एक सांप बना की चर्च का अंदर रखा, उसको भी तोड़ा। इतना अच्छा एक दास है। 12 नहीं 10 पढ़ेंगे, 10 वचन। क्या मैंने यहोवा के बिना कहे? देखो कितना शैतान चतुर है। ये आमीन। मसीहा विरोधी का गवर्नमेंट आया, वो गवर्नमेंट का स्पिरिट, वो पशु है ना, वो स्पिरिट कैसा बात कर रहे। देखो क्या यहोवा मुझे नहीं भेजा है, क्या यहोवा ही हमको भेजा? कि बिना कहे इस देश को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है। हालेलुया। कैसा बात कर रहे? देखो राब से बोल रहे, सनगरीब अब हमें मुझे यहोवा ही भेजा। कौन भेजा? हालेलुया। शैतान आपका एक विश्वास है ना, इसको तोड़ने के लिए किसको भी यूज करेगा, किसको भी ध्यान दे दो। हालेलुया। किसको भी यूज करेगा। कितना बड़ा झूठा भविष्यवाणी बोल रहे हैं ना। रापसे के अंदर अभी कौन है? पशु है, मतलब मसीहा विरोधी, सॉरी आमीन, हालेलुया। प्रभु का विरोध का प्रधान है ना, प्रधान, संसार का प्रधान उसका अंदर है। प्रभु का स्पिरिट नहीं, प्रभु का काम नहीं है। बोल रहे हम हालेलुया, आमीन। आप लोगों के पास यहोवा ही हमको भेजा। यहोवा ने मुझसे कहा है। क्या? देखो एक स्टेप आगे जाके, यहोवा ने मुझे से कहा है उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। क्या करो? उस देश पर चढ़ाई करके उजाड़ दे। हालेलुया। ये शैतान का अंदर गया है ये लोग। प्रभु ये साम्राज्य हमको खड़ा किया सच्चे सिर्फ इस्राएल के लिए। अभी इस्राएल के पास हो गया। अब ये लोग इतना सारे बातों के बीच में प्रभु को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के ऊपर नजर डाला, उनका राज्य का विरोध में उठ के आया। बोल रहे और भी क्या बोल रहे? देखो उसका 16 वचन पढ़ेंगे। हिजकिय्याह की मत सुनो, अश्शूर का राजा कहता है, बेट बेच कर मुझे पसंद करो और मेरे पास निकल आओ। 17वीं। तब जब तक मैं आकर तुमको ऐसे देश में न ले जाऊं
जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाखमधु का देश और रोटी और दाख की बारियां का देश है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, ऑलरेडी प्रभु दूध मधु का देश में ला के रखा है ना। शैतान अभी एक वादा कर रहे, क्या बोल रहे? सनेगरीब राजा बोल रहे आप लोगों को अच्छा द्राक्ष लदा रहने वाला देश में, अच्छा खेती वाला देश में आप लोगों को लेके जाएगा। हालेलुया। मसीहा लोगों को जरूरत है, मसीहा लोगों को किसका आशीष का जरूरत है? हालेलुया। कितना बड़ा चत्तू में काम करे, टूटा फूटा विश्वासी पूरा जाएगा, है ना। स्ट्रांग इसलिए वो करी कि बोल रहे लोगों को स्पिरिचुअल में आगे बढ़ रहे, बोल रहे क्यों? आप आधा एक साइड पका हुआ रोटी है, आपको जरूर शैतान घुमा देगा। हालेलुया। इस्राएल लोग एक साइड पका हुआ रोटी था, उल्टा नहीं डाला, इसलिए वो लोग घूम गया, हम भी घूम जाएगा। इधर राब से बता रहे आप लोगों को अच्छा देश देगा, अच्छा आशीर्वाद का जगह देगा, हमारा ऊपर, हमारा ईश्वर के ऊपर भरोसा करो, है ना। हालेलुया। 37 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे, 11 और 12। देख, तूने सुना है कि अशुर के राजाओं ने सब देशों को कैसे व्यवहार किया, कितना देश को पूरा मार दिया, आप लोगों को सुना गए कि उन्हें सत्यानाशी कर दिया। फिर क्या तू बचा पाएगा? गोजान और हारान और रेसेप में रहने वाले जनजातियों को और तलसास में रहने वाले एदेनी लोगों को मेरे पुरखाओं ने नाश किया, क्या उनके देवता ने उन्हें बचा लिया? हालेलुया। क्या बोल रहे थे? हम जो जो देश में, कंट्री में गया, सब देश हमारा मुट्ठी में आया, हमारा ईश्वर ऐसा हमारा वश में कर दिया। क्या इतना तो सुना, पहाड़ के ऊपर रहने वाला भगवान भी हमारा हाथ से बचा नहीं। हालेलुया। हमारा बौद्ध दैवताम के विश्वास में रहने वाला लोगों का अंदर एक भरोसा है, पहाड़ के ऊपर रहने वाला भगवान के पास बहुत पावर है ना। ये बोले पहाड़ में रहने वाला भी बचा नहीं, क्या आप लोग बच सकते? हमारा भगवान हमारा सामने बाइबल में हम पढ़ रहे। प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया। मैं ज्यादा एक एक वचन पढ़कर लेकिन नहीं जाना चाहता हूं। हमें आज 2 राज्यों को एक दिखाना इच्छा है मुझे। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, एसेकिय्याह ने आमीन 37 अध्याय के 15 और 16 वचन से 20 वचन तक इतना अच्छा एक प्रार्थना आंसू बगा कर किया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु से क्या बोला? थोड़ा 16 पढ़ेंगे। ये सेनाओं के यहोवा, एक करूबों पर विराजमान इज़राइल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तूने ने बनाया है। यह यहोवा, कान लगा कर सुन, यहोवा आँख खोल कर देख और सनेरिब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। ये यहोवा, सच तो यह है कि अशूर के राजाओं ने सब जातियों के देशों को उजाड़ा है। सच यही है प्रभु, सारे देश को क्या किया? उजाड़ा है, खत्म किया प्रभु। सच है। और उनके देवताओं को आग में झोंका है। क्या किया? क्योंकि वो सारे देवताओं को आग में झोंकाया है, क्योंकि एक ईश्वर न थे, वो ईश्वर न थे। हालेलुया। ईश्वर हो, कोई भी ईश्वर, ये असुर के पास भी जो गए वो भी ईश्वर नहीं है। वे केवल मनुष्य की कारीगरी, काठ और पत्थर ही थे, इसी कारण वे उनको नाश कर सके। हालेलुया। बार बार पत्री भेजने का टाइम ऐसे क्या, क्यों भी अपना भगवान का दंडवत करने के लिए, काम करने के लिए लगाया था।
माना ही नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना किया, आंसू बगाया। ये बड़ा हालेलुया साम्राज्य में इनका सैनिक बहुत बड़ा है। ये रब से 36 अध्याय में क्या बोले, मैं 2000 हालेलुया सिपाही हालेलुया कोड़ा रथ दे रहा हूं, हमारा साथ लड़ाई कर सकते आप लोग। इसका मतलब एसेकिया ने अपना देश का मिलिट्री के लिए रथ कोड़ा क्यों नहीं बढ़ाया, प्रार्थना बढ़ाया। हालेलुया हालेलुया। आज हम जानते हैं ना, किसके पास वेपन्स ज्यादा है उसको देख के दुनिया डरते, लेकिन एसेकिया ने वेपन्स बढ़ाया नहीं, एसेकिया ने अपना देश के मिलिट्री को बढ़ाया नहीं। रब से बोल रहे 36 अध्याय में, सुनो मैं 2000 सिपाही देता हूं, तू हमारा साथ लड़ सकते। हालेलुया। ऐसे क्या कैसा बेटा मालूम है, 36 अध्याय क्या है, 21 पढ़ेंगे। 36 यशाया 36 का है 21। परंतु वे चुप रहे। कैसा रहता था, जवाब भी नहीं दिया। हालेलुया। कितना लोग चाहते मैं जवाब नहीं देना, यीशु देना। बगल वाला के हाथ पकड़ी के बोलो, कोई भी आपको ज्यादा बोलने का टाइम, आप जवाब देने के लिए मत जाओ। आप सिर्फ प्रभु से बात करो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आपके लिए जवाब देगा। हालेलुया। क्या तैयार है? एसेकिया ने प्रार्थना करने वाला था से, तू कितना बड़ा साम्राज्य बनो हमको मतलब नहीं है, आप कितना बड़ा सिपाही को रखो मतलब नहीं, आपके पास कितना वेपन्स रहने दो हमको मतलब नहीं, हमको एक ही है हथियार, प्रार्थना है। हमारा पास एक ही है, हर बातों के लिए हम यहोवा को देखकर पुकारेगा। इसलिए सारे प्रजा को एसेकिया बता दिया, कोई भी रब से को उत्तर मत दे दो, कितना भी गंदा बोलने दो। कितना गंदा बात किया मालूम है, आप सबको हमारा टॉयलेट को खिलाएगा बोल दिया। इतना गंदा गंदा बात निकाला। पढ़ो ना उदय, मिलेगा। हालेलुया। लेकिन इतना बड़ा निंदा हमारा सामने आया है, तम तोड़ा है तो मुंह खोलेगा ना, खोलेगा क्या नहीं है? कोई बोले हम हालेलुया जो टॉयलेट है उसको आपको खिलाएगा बोले तो कितना गंदा बात है ना। प्रिय भाइयों बहनों, ये सब बातों में ये अवर किधर ध्यान नहीं दिया, प्रभु से प्रार्थना किया। इस रात में प्रभु का आत्मा आपको ये असुर साम्राज्य का अंदर से क्या सिखा रहे। आपका आंसू का प्रार्थना कल सुना समाने व्यर्थ नहीं होता है। आप वेपन्स का ऊपर नहीं है ना। थोड़ा लोग बोलते हैं मैं अधिकारी को जान डाऊं, मैं ये मिनिस्टर को जान डाऊं, है ना, बोलता है ना लोग, मेरे पास इतना लोग हैं मैं इसको जान डाऊं। अभी बोलते आप किसको जानते हैं? कितना लोग यीशु को जानते हैं? हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, तू चुप रहेगा ना, जवाब कौन देगा? कौन देगा? आपको सबके लिए जवाब यीशु मसीह का है। कितना लोग ये रात को निर्णय ले रहे हैं, गांव में कोई भी गाली मारने दो, आप अपना मुंह संभालो, मुंह संभालो, चुप रहे। प्रभु आप करो, मेरा पास कुछ नहीं है, मैं कुछ करने के लिए नहीं जाएगा, प्रभु आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। क्या हुआ मालूम है? ये रब से चिल्ला रहा था, प्रभु ने हमें ऐसा काम किया। उसका 37 अध्याय के 21 वचन पढ़ेंगे। आमोस के पुत्र आइज़ाया ने, यशाया भविष्यवक्ता ने हिजकिय्याह के पास से कहला भेजा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने जो अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय में मुझसे प्रार्थना की है, उसके विषय में यहोवा ने यह वचन कहा है,
आमीन। यहोवा ने ये वचन आपके लिए दे रहा है, सियोन की कुमारी कन्या सियोन का कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती है। कैसा जानती है? तुच्छ जानती है। हमारा सामने साम्राज्य पूरा क्या है? तुच्छ है। मांडे मांडे प्रार्थना करने वाला के सामने साम्राज्य क्या है? तुच्छ है। कोई बोल रहा है ना, मैं यहां इतना लाएगा, ऐसा करेगा। प्रभु का आत्मा इधर बता रहे, एक व्यक्ति के द्वारा येसाया भेजा है, सियोन का कुमारती पुत्री तुच्छ जानता है और टट्टों में उड़ाती है। यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। हालेलुया। मतलब प्रभु का लोग सिर को क्या कर रहे हैं? किसके सामने तो बात कर रहे हैं? हालेलुया। बगल वाला के हाथ पकड़ी की बोलो, आपको बहुत तकलीफ कोई भी दे रहा है ना, प्रभु उनको दे के बोल रहे हैं, तो किसके सामने बात कर रहे हैं? हालेलुया। समझ रहे ना? आकाश पृथ्वी को बनाया परमेश्वर बात कर रहे हैं। सनगरी तू 60% पकड़ ली आगे, पूरा वर्ल्ड तुम्हारा सामने कांप रहे। प्रार्थना करने वाला के सामने तू जीरो है, प्रभु के लोगों के सामने तू कौन है? जीरो है। वो लोग तुम्हारा सामने सिर हिला, उनके पास दुनिया को बनाया परमेश्वर है, तुमको बनाया परमेश्वर है। मान दे इस रात में आपका साथ मेरा साथ सादा ईश्वर नहीं है। हालेलुया। अरे अंदर अरे ऐसे क्या ने किसी मूर्ति को जगह नहीं दिया, सिर्फ प्रार्थना में अपना मन लगाया। प्रभु जवाब दे रहे। देखो कंटिन्यू पढ़ेंगे, 23 भी पढ़ेंगे। तूने किसकी नामधराई और निंदा की है? और तू जो बड़ा बोला है और बड़ा बोला है और घमंड किया है, बहुत घमंड किया है। वो किसके विरोध किया है? तू किसके विरोध में किया है? इज़राइल के पवित्र के विरुद्ध। अपने कर्मचारियों के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा है कि बहुत से रथ लेकर मैं पर्वतों और चोटियों पर वरन लबानोन के बीच तक चढ़ आया हूँ। हालेलुया। बस जरा हम देखते, प्रभु बोला है कैसा तुमको बोलने के लिए हुआ, कारण सिर्फ ऐसे किया। उनके साथ कितना लोग हैं, सिर्फ वो लोग प्रार्थना करते, आज तक तुम्हारा समान बात नहीं करे, है ना? इसलिए मैं बार बार बोल रहे, सब मुंह संभालो ना। आपका जवाब कौन देगा? चुप रह के देखो ना, प्रेयर करो। अपना दुखों को पूरा किसके पास लेके जाओ? अपना मन में तकलीफ हो रहा ना, कोई भी तकलीफ दिया, अब किधर मत लेके जाओ, प्रभु के पास आंसू बहा के अपने मन को हल्का करो, जवाब वो करेगा। हालेलुया। इसलिए इधर कोई भी झगड़ा है, ऐसा आंसू बगाए तुमको मार मिलेगा, क्षमा करो पहले। हालेलुया। चर्च का अंदर बोल रहा हूं, हालेलुया। गलती नहीं करना। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए बाइबल में हम देखते हैं ये आंसू बगाना प्रार्थना और कंटिन्यू रहने का टाइम प्रभु बात किया है। प्रभु अभी क्या किया, बहुत टाइम हम पढ़ा है पिछले दिनों में, कुंभार जो में भी अध्ययन किया था, फिर भी पढ़ेंगे 36 पढ़ेंगे जल्दी। तब यहोवा के दूत ने निकलकर असीरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग सवेरे उठे तब क्या देखा कि लौथ ही लौथ पड़ी है। 37। तब असुर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। वहाँ वह अपने देवता निनिवे को भी पकड़ा है ना, निनिवे में जाके रहकर उनका देवताम उधर रखा था, वो देवताम के सामने मंदिर में दंडवत कर रहा था। वो दंडवत कर रहा था मंदिर में जाके। इतने में उसके पुत्र अद्रमेलेक और सरेसेन
ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए और उसका पुत्र हेस्रोन उसके स्थान पर राज करने लगा। हालेलुया। कौन मारा? खुद का बेटा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, अशूर साम्राज्यम अभी खत्म हो चुका है, वापस उठा ही नहीं है। कारण क्या है? शुरू किया प्रभु ही किया इस्राएल लोगों को सिखाने के लिए। जब प्रभु के लोगों में हाथ लगाते हैं ना, वो साम्राज्य खत्म ही होगा। अभी 75 साल का अंदर ही पूरा खत्म। कारण प्रभु के लोगों के विरोध में उठा, प्रभु के लोगों का आंसू के सामने बचेगा ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इस रात में ये अशूर साम्राज्य हमको क्या दिखा रहे? दिखाने वाला बात एक ही है। देखो, जो लोग प्रभु के लोगों के विरोध में उठेगा ना, वो लोग बचेगा ही नहीं है। कितना बड़ा साम्राज्य भी होने तो बचेगा ही नहीं है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते? आज से बोलेगा, ज्यादा मनुष्यों से बात करेगा, थोड़ा लोगों का मन में क्या है, अपना मन का दुखों को दूसरा एक बहन को फोन करे कि नहीं बोला है तो शांति नहीं है। जब तक दूसरा क्यों बोलेगा नहीं, उनको शांति नहीं है। आप किससे बात करना? आपका दुखों को किससे शेयर करो? कितना लोग तैयार है? ऐसे क्या लाइफ है ये? मनुष्यों से बोला तो कल आज आपका दोस्त है, कल आपका शत्रु है। 1000 लोगों को बोलेगा इनके घर में ऐसा है, इनके घर में ऐसा, इनका बेटी ऐसा है, इनका बेटा ऐसा है। क्यों? तू ही बता के दिया मेरा बेटी ऐसा है। सिस्टर क्या करो? हाँ, शैतान को पॉइंट मिला। चुपचाप रखो। तुम्हारे बेटी को किसके पास बोलो? हाँ, इस रात में आप निर्णय ले लो, प्रभु से ज्यादा बात करना सीखो। किसे? बगल वाला के हाथ पकड़ी के बोलो, मनुष्यों से कम बात करो, परमेश्वर से ज्यादा बात करो। पति पत्नी से भी कम बात करो, परमेश्वर से ज्यादा बात करो। हालेलुया। थोड़ा पत्नी लोगों का स्वभाव क्या है? पति के साथ ज्यादा बात करेगी बैठना, है ना? चर्च में भी देखो, प्रेयर के टाइम में सब लोग सोएगा, 5 मिनट बीच में क्या छोड़ेगा मालूम है? टी टाइम। इतना सब लोगों का मुंह में रोशनी आएगा, एक से इतना बात करेगा, है ना? समझो, मनुष्यों से कम बात करो, जीसस से ज्यादा बात करो। आपका बच्चा भी यही करेगा। आप ज्यादा प्रभु से बात करने का टाइम आपका लाइफ में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। प्रभु पक्का प्लान करेगा ना। एसेकिएल का सामने इतना बड़ा साम्राज्य खत्म हुआ है क्या? नहीं, छोटा एक राज्य का सामने, है ना? क्या इसका कारण क्या है? प्रार्थना। प्रिय भाइयों बहनों, नेक्स्ट पेज डालेंगे। अब इसको पूरा आज करने के लिए होएगा क्या मालूम नहीं, फिर भी कोशिश करेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, बाबिलोन साम्राज्य का बारे में शायद हम बहुत सुना, इसलिए मैं थोड़ा ये बता रहा हूं। कारण तीसरा साम्राज्य में, कितना साम्राज्य? तीसरा। मतलब मैं योहन्नान के हिसाब से बात कर रहा हूं, 9 साम्राज्य। आमीन। इधर ये साम्राज्य 68 साल तक चल रहा था। कितना साल? 68 साल तक। अब नेक्स्ट पेज देखो। इधर ये साम्राज्य हमें नेबुकदनेस्सर राजा के द्वारा हुआ। इसके बारे में मैं बोलने के पहले यशाया 59 अध्याय पहले वचन से 8 वचन तक लिख रखो। मैं पढ़ने के लिए अभी समय नहीं है, इसलिए बता के जा रहा हूं। ये एसेकियेल राजा ने एक गलती किया था। गलती क्या है मालूम है? जब इसको बीमार आया, कैंसर बीमार आया, ये बीमार के टाइम में इनको देखने के लिए बाबिलोन देश से आमीन राजा ने अपना प्रधान लोगों को
इस्राएल का अंदर भेजा है, सॉरी यूदेया के अंदर। ये आया, लोगों के पास क्या किया मालूम है? वो लोग कुछ पूछा ही नहीं, आने का तुरंत चर्च को पूरा खोल के दिखाया, देखो ये सोना है, ये डायमंड है। अब अपना खजाना क्यों खोल के दिखाया, ये यही है, ये यही है। पूरा अपना राज्य में जो जो महत्वपूर्ण बातें पूरा खोल के दिखाया। आज हम जानते एक देश का अंदर जो खजाना है, नहीं थे उनके जो जो गुप्त बातें दूसरा देश को मालूम नहीं पड़ते। मालूम पड़ा है तो हमारा वीकनेस वो लोग जानेगा, जाके मारेगा हमको। इसलिए ऐसे किया, ये बातों में ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ मालूम है? येसाया भविष्यवक्ता तुरंत उनके पास आया, पूछा आपके पास अभी बाबिलोन से लोग आया ना, वो लोगों के साथ आप क्या बात किया? ये बोलने लगा कुछ भी छुपाया नहीं, पूरा खोल के दिखाया। तुरंत येसाया बोला तू बड़ा गुनाह किया, कारण एक समय में वो राज्य आपके देश में आके हमला करेगा। वो दिन तुम्हारा बच्चा लोग उनके पैलेस में कामगार बनेगा। ऐसे क्या क्या जवाब तेरे मालूम है? चलेगा, मेरा टाइम में प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरा बच्चा लोग कैसा भी मारने दो, कैसा भी। अब लोग बात में पढ़ो, समय नहीं है। इतना बड़ा एक गलती वो किया था। ये गलती कभी किया? अपना जीवन में प्रभु बोल दिया तू मरने का टाइम है, अभी मरने का टाइम हो गया, रेडी हो जाओ। ये बोला नहीं मरना, मुझे और भी आयुष को बढ़ा के दे दो। गलत नहीं है मांगना ही, ये आयुष बढ़ा के मांगा ना, 15 साल बढ़ा के दिया, ये टाइम में इतना बड़ा गुनाह किया है। शायद प्रभु लिखा हुआ पुस्तक में इनका आयुष जितना दिन था वो दिन का अंदर मरा है थे। प्रभु शायद ये इतना बड़ा गलती होने के लिए नहीं दे सकता था, है ना। सोच शायद इधर ये लोग अपना राज बुक में लिखे रखा, इस्राएल गरी के एक देश में इतना सोना है, इतना चांदी है, हालेलुया। वो टाइम भी नजर डाला, वो टाइम से आ रहा था, लेकिन प्रभु इस्राएल को सिखाने के लिए यिर्मयाह के पुस्तक 25 अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह, मैं उत्तर में मतलब बाबिलोन से रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने दास बबुल के राजा नेबूकदनेस्सर को बुला भेजूंगा। नेबूकदनेस्सर राजा मतलब देखो प्रभु नाम बता रहे, नाम बता के बोले मेरे दास है गरी की बोले मैं बुलाऊंगा, भेजूंगा और उन सबों को उस देश और इसके निवासियों के विरुद्ध और उसके आसपास के सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊंगा, और इन सब देशों का मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे, वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे। हालेलुया। इधर हम पढ़ रहे, प्रभु बोल दिया मैं बाबिलोन का राजा नेबूकदनेस्सर मेरा दास है, लेकिन एक्चुअली वो मूर्ति पूजेंगे। प्रभु इस्राएल यहूदी लोगों का गलती के कारण अभी गुस्सा में है, यहूदी को पूरा कैदी बनाना, ये लोग भी मूर्ति पूजा ज्यादा कर रहे, प्रभु से बिगड़ गया है, प्रभु का विश्वास में बराबर नहीं है। इसलिए प्रभु नेबूकदनेस्सर को खड़ा किया, आगे खड़ा करी के अभी क्या कर रहे, लेके आ रहे हमें। प्रभु उनको अच्छा एक साम्राज्य बना दिया है। क्यों साम्राज्य बना दिया? अब हालेलुया, बाइबल में पढ़ाए थे, मालूम पड़ेगा सिर्फ यहूदी लोगों के लिए। किसके लिए? यहूदी लोगों को अरेस्ट करना, इसके लिए खड़ा किया। प्रभु साधारण रीति से नहीं है, बहुत अच्छा सामर्थ्य देकर। अब बाइबल में दानियल का पुस्तक 2 अध्याय में पढ़ाए थे उसका। अब ये एक सपना देखा है, देखो ये सपना में हमें
जो जो वस्तुएं उसके आगे आओ, हमें देख आगे दानियल ने उनका मतलब बता के दिया। अब वचन में हम देखते हैं इनको प्रभु क्यों राजा बनाया, दानियल का द्वारा जानकारी दिया है प्रभु हमें। आप लोग 2 अध्याय का पहले वचन से 49 तक घर में जाके पढ़ो। पूरा राजा के सामने ये दानियल ने बता के दे रहे, क्या बता के दे रहे, तू ऐसा एक सपना देखा, कारण ये सपना है ना ये भूल गया था। भूलने के बाद में सारे प्रधानों को, देश का पूरा जादू टोने वाला पूजारी सबको बोले मैं एक सपना को देखा है, वो सपना क्यों भी तुम लोग बोलना, उसका मतलब भी बोलना। ये लोग बोला हमको नहीं होगा। दानियल आके ये बातों को बता दिया, तुरंत दानियल बता के दिया है ये स्वर्ग में रहने वाला प्रभु ये काम किया है। अब ये क्या किया मालूम है, ये प्रभु की तरफ में अच्छा ध्यान नहीं दिया, फिर भी मूर्ति पूजा में ध्यान दिया। क्या किया, 3 अध्याय के पहले वचन में जैसा स्टैचू देखा ऐसा मूर्ति बनाया। हालेलुया। बहुत लंबा एक मूर्ति बनाया, बना के क्या बोल रहे, यही भगवान ही हमको दिखाए करे कि इसको सब लोग दंडवत करना करे कि देश को बता दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, ये क्या बात है, कल के दिन में शायद सतराक मेषक नेबूकद का विश्वास में प्रचार करेगा, वो टाइम हम खोलेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, इधर हम देखते हैं ऐसा प्रभु साम्राज्य बना दिया, एक बार नहीं है 2 दिन बाद ये नेबूकदनेस्सर को चांस दिया है, ये सुधरा ही नहीं है। फिर भी मूर्ति पूजा, फिर भी इनका माइंड में क्या चल रहा है, ये भगवान वो भगवान। बाइबल में हम पढ़ रहे, अब आखिरी में एक सपना प्रभु दिया, एक झाड़ है, वो झाड़ आले ऐसा सूख जा रहे, खराब हो रहे जड़ से। वो सपना क्या मतलब दानियल बता के दिया, ऐसा बता के दिया, देखो राजा तू प्रभु बोला है तुम्हारा अंदर घमंड आने वाला है, घमंड आया है तो शैतान आएगा। हालेलुया। ये फिर भी समझा नहीं, ये बाबिलोन में रुके रिटर्न देख रहा था, मैं बनाया बाबिलोन बोलने का तुरंत उसका मन क्या हो गया, गाय का मन हो गया। गाय का मन हमारा अंदर है, तम क्या करेगा, मुंह से कास खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान गुस्सा, इस्राएल लोग बंदीगरण में इधर ज्यादा उनको भी तकलीफ दे रहे। प्रिय भाइयों बहनों, सिर्फ वचन बोल रहा हूं, यशाया 47 अध्याय में पहले वचन से 3 वचन तक लिख रखना। उधर हम पढ़ रहे ये बाबिलोन कैसा नाश होगा गरी की, ये राजा जन्म होने का पहले 100 साल पहले प्रभु बताया। मतलब मेरा प्रजा को उन हाथ में भेजेगा, भेजा है तो भी मैं बाद में इसको क्या करेगा, वो साम्राज्य हमको खत्म करेगा, टोटली खत्म करेगा। 100 साल पहले ये बाबिलोन साम्राज्य होने का 100 साल पहले प्रभु भविष्यवाणी किया, बाइबल में लिख के रखा। यशाया 14 अध्याय में भी पढ़ रहे 4 से। पोर का तारा, वो बात किसका लिंक करी की बात कर रहे मालूम है, लूसीफर। ये हालेलुया नेबूकदनेस्सर के साथ लिंक करे प्रभु। मतलब प्रभु इनको दास बोला, अब आगे आगे घमंड आया, गंदा काम किया, अभी शैतान गुस्सा, अभी लूसीफर का आत्मा गुस्सा है। अभी 14 अध्याय में प्रभु बोले आमीन हालेलुया, ये बाबिलोन क्यों घमंड करे, ये आमीन पोर का तारा है ना, हालेलुया। मतलब बाबिलोन को पूरा कौन पकड़ लिया पात में, लूसीफर मतलब शैतान पकड़ लिया है। ये पूरा राज्य बनने का पहले 100 साल पहले भविष्यवाणी हो गया है। प्रिय भाइयों बहनों, वचन में दानियल बताया समान, जेरोमिया भी बताया, हमें जेरोमिया भी ये बातों को बता दिया कैसा नाश होगा ना। पढ़ा ना हम लोग 50 अध्याय क्या 17 से 19 तक जेरोमिया बताया
ये साया बताया समान ये साम्राज्यम भी ये दुनिया से खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ये साम्राज्य में एक ही बात हमको मिलेगा, विश्वास। क्या है? विश्वास। बाबिलोन राज्य में प्रभु का लोगों का विश्वास को हमें नेबुकदनेस्सर देखा, सुधरा नहीं, सिर्फ बोला ये हमें सबसे बड़ा भगवान है। लेकिन मानता था, माना है तो भी कितना भगवान, हमारा भगवान का साथ ये भी एक भगवान। सिर्फ कितना भगवान है? हालेलुया। सातराक मेशक नेबूकदनेस्सर ये पूरा लोग कितना भगवान को माना? हालेलुया। ये राज्य भी खत्म हो गया है। इस रात में प्रिय भाइयों बहनों, ये दोनों साम्राज्य से हम सुना हुआ बात है, ये प्रभु के सामने आंसू बहाने वाला को जवाब है, प्रार्थना करने वाला को जवाब है, विश्वास करने वाला को जवाब है।